औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को और तमाम बहन भाइयों को हकीम सैयद इजहार अली का अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज मैं आपको एक आम मिल जाने वाली बूटी के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जिसके बारे में मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग बज़ाते खुद पहले से भी जानते होंगे, लेकिन बेशुमार ऐसे भी होंगे कि जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा, या जिन्होंने सुना हुआ तो ज़रूर होगा लेकिन देखा हुआ नहीं होगा। तो नाज़रीन, मैं बात करना चाह रहा हूँ मको के बारे में। मको को आम तौर पे अरक की सूरत में ज़्यादातर हुक्मा इस्तेमाल कराते हैं, लेकिन जो देहाती इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो अरक को इसको मको को पका के भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इसको बतौर तरकारी इस्तेमाल कर लेते हैं, इसका सालन बना के बग़ैर सुर्ख मिर्च के काली मिर्च और हल्का नमक डाल के इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, तो तब भी इसके फ़वाइद में कोई फ़र्क नहीं होता, बल्कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो नाज़रीन, मको के बारे में मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, मको एक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और आम के लिए जिस्म के अंदरूनी, चाहे वरम हो, सूजन हो, आंतों का वरम हो, चाहे आंतों की सूजन हो, जिगर का वरम हो, चाहे जिगर की सूजन हो, या किसी भी तरह का अंदरूनी वरम हो, उसके लिए इंतहाई इफ़ेक्टिव है। हुक्मा हज़रात आम तौर पे इसे इस्तेमाल करवाते हैं, लेकिन आम लोगों को भी, जो इससे रिलेटेड लोग हैं, उनको इसकी मालूमात हैं। तो जितना ये अंदरूनी तौर पे इफ़ेक्टिव है जिस्म के वर्मों के लिए, जिस्म की सूजन अंदरूनी तौर पे, उतना ही ये जिस्म के किसी भी बैरूनी हिस्से पे अगर सूजन है, वरम है, जैसे हाथ सूज जाते हैं, पाँव सूज जाते हैं, या किसी जिस्म के और हिस्से पे, चेहरे पे सूजन आ जाती है, तो अरक मको इस्तेमाल करने से, खालिस अरक मको होना चाहिए, किसी हकीम का अपना बना हुआ जो ख़ास तौर पे बनाता हो, कंपनी का अरक मको ना हो, क्योंकि कंपनी का अरक मको मैंने कुछ लोगों को इस्तेमाल कराया तो उसमें शिकायत आती है कि उसमें स्मेल पैदा हो जाती है और इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता। तो किसी अच्छे हकीम का बना हुआ हो अरक मको, इसको वर्मों का तहलील करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। या किसी को अगर जिगर का प्रॉब्लम है, मैदे का प्रॉब्लम है, मैदे की ज़ायद रतूबतों को ये मको का अर्क ख़त्म करता है, या मको इस्तेमाल करें उसे ख़त्म करता है, और किसी हद तक मोटापा ख़त्म करने के लिए भी मको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ऐसी सूरत में मको मोटापे के लिए फ़ायदेमंद है कि बाज़ दफ़ा सारे जिस्म पे सूजन होती है और वो महसूस ये हो रहा होता है कि बंदा मोटा है, लेकिन जब मको को इस्तेमाल करवाया जाता है तो वो सारी सूजन उतर जाती है और समझा ये जाता है कि ये जो है मोटापे पे इफ़ेक्टिव है। बहरहाल, जिस तरह भी इफ़ेक्टिव है, मोटापे पे किसी तरह असरअंदाज होती है और किसी हद तक मोटापे को कम करती है। तो नाज़रीन, मैं आज रास्ते में जा रहा था, तो मैंने मको दो तरह की मको होती है। एक मको का फल पक के ब्लैक शक्ल का हो जाता है, और एक मको का तेज़ ऑरेंज कलर का या रेड कलर का उसका फल होता है। इसको छोटे छोटे फल लगते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, जो मुझे याद है कि बचपन में हम स्कूल जाते हुए रास्ते में हमें कहीं मिल जाते थे, तो हम बच्चे उसे तोड़ के बड़े मज़े से खाते थे। हालांकि वो कोई इतना कुछ जायका नहीं है, कसैला सा जायका होता है, लेकिन चूँकि एक खाने वाली चीज़ है तो बच्चों को ऐसी चीज़ों का काफ़ी पता होता है। देखा देखी मैंने भी बेशुमार मरतबा जाते आते स्कूल इसे तोड़ के खाया। तो मको को इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है कि इसको अरक की सूरत में अगर आप लोग इस्तेमाल करें और अरक खालिस हो तो क्या ही बात है, लेकिन अगर इसको फ्रेश फॉर्म में ताज़ा पौधा कहीं से आपको दस्तयाब हो जाता है और आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसको तोड़ के बतौर साफ़ सुथरा करके बतौर तरकारी इस्तेमाल कर लें, सालन बना लें, इसका सुबह खाएं और रोटी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आम सालन इस्तेमाल किया जा सकता है, सुबह खाएं, शाम खाएं, कोई दिन इसका मुतवातर इस्तेमाल करें, तो ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि खातर ख्वाह इसके फ़वाइद आपको हासिल होंगे। तो मको की तसीर के बारे में मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि मको चूँकि वर्मों को ख़त्म करने वाली है, तो इसकी तसीर जो मेरे एक्सपीरियंस में आई है वो गर्म खुशक तसीर की हामिल है मको।
बाज़ तिब्बी कुतुब में इसके बारे में लिखा गया है कि ये सर्द खुश्क है, लेकिन ये सर्द खुश्क नहीं है। सर्द खुश्क जो अफादियत रखने वाली चीज़ है वो औराम को कभी भी वर्मों को कभी भी तहलील नहीं करती। वर्मों को गर्म तसीर रखने वाली चीज़ ही तहलील करती है, ख़त्म करती है। तो मैदे के लिए भी किसी हद तक अफेक्टिव है, मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। इसकी शनाख्त के बारे में मैं चूँकि जाते हुए मैंने पौधा देखा, बल्कि दोनों किस्म के पौधे देखे। मैं अपने किसी गांव से जा रहा था तो वापस आते हुए मैंने वो दोनों पौधे तोड़ लिए और वो मैं आपको अब दिखाता हूँ और उसकी शनाख्त करवा देता हूँ कि अगर किसी को ये रिक्वायर्ड है तो ये आम मिल जाएगी। तो ये नाजरीन मैं आपको इसकी शनाख्त करवाता हूँ। ये नाजरीन पहली किस्म मको जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके फल ब्लैक कलर के हैं। ये ब्लैक कलर के फल आपको नज़र आ रहे हैं, बल्कि ये नाजुक हो जाते हैं पकने के बाद। इसको थोड़ा सा छुआ जाए तो ये गिर जाते हैं। तो और ये मैं और करीब कर देता हूँ। ये इसका फल है मको का, जिसको आम लफ्ज़ों में पीलू बोला जाता है। और ये इसके पत्ते हैं, ये इसके पत्ते हैं। इसके ऊपर वाइट कलर का छोटा सा फूल लगता है, बिल्कुल वाइट कलर का होता है। दिन के टाइम खिली हुई शेप में होता है। इस टाइम चूँकि रात का टाइम है तो ये बंद हो चुका है। और ये इसके नाजरीन ग्रीन मैं आपको दिखाता हूँ, इसके ग्रीन फल। ये इसका ग्रीन फल है जो इस पे वीडियो पे आपको साफ नज़र आ रहा होगा। ये इसका ग्रीन फल है। दोनों जो किस्म की मको हैं उनकी अफादियत तकरीबन एक सी है। जो भी दस्तयाब हो जाए उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरी मको दिखाता हूँ। ये नाजरीन दूसरी किस्म की मको है। इसमें आपको तेज़ ऑरेंज कलर के या रेडिश से फल नज़र आ रहे होंगे इसके, ये हैं। और इसके पत्ते कदरे दूसरी वाली मको से छोटे हैं, कदरे छोटे हैं और डार्क हैं। वो पत्ते थोड़े से लाइट हैं, ये पत्ते थोड़े से डार्क हैं। आम तौर पे बहुत ज़्यादा जहाँ मको इलाकों में दस्तयाब होती है तो यही वाली मको दस्तयाब होती है, लेकिन दूसरी मको भी इतनी कोई नायाब नहीं है, वो भी दस्तयाब हो जाती है। लेकिन जो मैंने तकलीफ़ें बताई हैं जिगर की, मैदे की, या कोई भी जिस्म का हिस्सा सूज जाता है, उसके लिए आप दोनों किस्म इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें से कोई भी किस्म इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाजरीन मको के बारे में जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है, इसके बारे में अगर किसी तरह का भी मज़ीद कोई क्वेश्चन करना चाहे, कोई इसके बारे में मालूमात जानना चाहे, मेरे नॉलेज में जो कुछ होगा मैं इंशाल्लाह ज़रूर हाज़िर खिदमत कर दूँगा। तो अगर किसी को मेरा चैनल पे ये जो मालूमात मैं आपको हम पहुँचा रहा हूँ पसंद आती हैं या इससे कोई अफादा करता है, अफादियत हासिल करता है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। मेरा कांटेक्ट नंबर, अगर किसी तरह की मालूमात चाहिए, खाली सिर्फ मको के बारे में नहीं, टिप के किसी भी मौजू पे आपको किसी तरह की भी गाइडलाइन चाहिए, तो मैं बेलॉस इंशाल्लाह आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। मेरा कांटेक्ट नंबर है 0304258885। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।